हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं हिंदी के 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई इनमें से कौन सा हो जाएगा? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण अंग और अह हैं। कौन है दोस्तों? अंग और अह। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों, क ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? क ध्वनि का उच्चारण स्थान कंठ है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए और अय वर्ण क्या कहलाते हैं? दोस्तों, ए और अय वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। कौन से वर्ण कहलाते हैं दोस्तों? कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं ए और अय। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो दोस्तों, संस्कृत के शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो कार्य। इनमें से कार्य जो है वह तत्सम शब्द है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अग्नि का तद्भव शब्द क्या होगा? तो संस्कृत से हिंदी में प्रयोग किए हुए शब्द को तद्भव कहते हैं। तो अग्नि का तद्भव शब्द क्या होगा? आग। क्या होगा दोस्तों? आग। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अग्नि का तद्भव शब्द आग होगा। आगे बढ़ते हैं। दशानन किस प्रकार का शब्द है? तो दोस्तों, दशानन दशानन किस प्रकार का शब्द है? योग रूढ़ शब्द है। कौन सा शब्द है दोस्तों? योग रूढ़ शब्द है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? शब्द। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा है बुढ़ापा में। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो दोस्तों, गंगा। क्या है दोस्तों? गंगा जो है, इस गंगा, इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़। लड़का शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो लड़का शब्द का बहुवचन लड़के होगा। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्त्री शब्द का विशेषण क्या है? दोस्तों, स्त्री शब्द का विशेषण क्या है? स्त्रैण। क्या है दोस्तों? स्त्रैण। स्त्री शब्द का विशेषण स्त्रैण है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जो विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं? विशेषण। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विशेषण के कितने मुख्य भेद हैं? तो दोस्तों, विशेषण के कितने मुख्य भेद हैं? 4 मुख्य भेद हैं। कितने भेद हैं दोस्तों? 4। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वह जा रहा है, इस वाक्य में वह क्या है? तो दोस्तों, वह जा रहा है, इस वाक्य में वह सर्वनाम है। क्या है दोस्तों? सर्वनाम है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम में कुल कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों, सर्वनाम में कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? 6 भेद होते हैं। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीला आकाश में नीला क्या है? तो दोस्तों, नीला आकाश में नीला क्या है? विशेषण है। क्या है दोस्तों? विशेषण। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? तो दोस्तों, रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं दोस्तों? 2 भेद, सकर्मक और अकर्मक। आगे बढ़ते हैं। बच्चा सो रहा है, यह कौन सी क्रिया है?
तो दोस्तों बच्चा सो रहा है, यह कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। क्या कौन सी क्रिया है दोस्तों? अकर्मक क्रिया है, बच्चा सो रहा है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राम ने खाना खाया, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो दोस्तों राम ने खाना खाया, इस वाक्य में भूतकाल है। कौन सा काल है दोस्तों? भूतकाल है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शायद आज वर्षा हो, यह किस काल का उदाहरण है? तो दोस्तों शायद आज वर्षा हो, यह किस काल का उदाहरण है? संभाव्य भविष्य। कौन सा उदाहरण है दोस्तों? संभाव्य भविष्य का उदाहरण है आज, शायद आज वर्षा हो। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें कौन सा कारक है? तो दोस्तों हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें अपादान कारक है। कौन सा कारक है दोस्तों? अपादान कारक है। हिमालय से गंगा निकलती है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? तो दोस्तों कर्ता कारक का चिन्ह ने है। क्या है दोस्तों? ने, कर्ता ने। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्ता कारक का चिन्ह ने है। आगे बढ़ते हैं। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इनमें इसमें पर कौन सा कारक है? तो दोस्तों वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इसमें पर कौन सा कारक है? तो दोस्तों इसमें अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है दोस्तों? अधिकरण कारक है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संधि के कितने मुख्य प्रकार हैं? तो दोस्तों संधि कितने प्रकार के होते हैं, यह पूछ रहा है। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन से दोस्तों? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों पवन का संधि विच्छेद पो धन अन होगा। क्या होगा दोस्तों? पो धन अन। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देवर्षि में कौन सी संधि है? तो दोस्तों देवर्षि में कौन सी संधि है? गुण संधि है। कौन सी संधि है दोस्तों? गुण संधि है देवर्षि में। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सदैव में कौन सी संधि है? तो दोस्तों सदैव में कौन सी संधि है? स्वर संधि है। कौन सी संधि है दोस्तों? स्वर संधि है। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रतिधन एक, क्या दोस्तों? प्रतिधन एक की संधि क्या होगी? तो दोस्तों प्रतिधन एक की संधि क्या होगी? प्रत्येक। क्या होगी दोस्तों? प्रत्येक। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिधन एक। आगे बढ़ते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दोस्तों समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। क्या होता है दोस्तों? संक्षेप। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो दोस्तों यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है दोस्तों? अव्ययी भाव समास। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लंबोदर में कौन सा समास है? दोस्तों लंबोदर, तो लंबोदर में कौन सा समास है दोस्तों? बहुब्रीही समास है। कौन सा समास है दोस्तों? बहुब्रीही समास। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौराहा में कौन सा समास है? दोस्तों चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास है। कौन सा समास है दोस्तों? द्विगु समास। जहाँ संख्यावाचक शब्द आते हैं वहाँ द्विगु समास होता है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। माता पिता में कौन सा समास है? दोस्तों माता पिता में द्वंद्व समास है। कौन सा समास है दोस्तों? द्वंद्व समास है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है। आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग शब्द के कहाँ जुड़ते हैं? दोस्तों उपसर्ग कहाँ जुड़ता है यह पूछा जा रहा है। तो 37 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आदि में, मतलब शुरुआत में। कहाँ जुड़ते हैं दोस्तों? शुरुआत में जुड़ते हैं उपसर्ग। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है? अति। कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? अति। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यय शब्द के कहाँ जुड़ते हैं? दोस्तों प्रत्यय शब्द के कहाँ जुड़ते हैं? अंत में। कहाँ जुड़ते हैं दोस्तों? प्रत्यय अंत में। उपसर्ग पहले जुड़ता है और प्रत्यय अंत में जुड़ता है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो दोस्तों लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? अक प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है दोस्तों? अक प्रत्यय लगा है लेखक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो दोस्तों आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा इसमें से? व्योम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? व्योम। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों जलज, जलज कमल का पर्यायवाची नहीं है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अमृत का विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों अमृत का विलोम शब्द क्या है? तो अमृत का विलोम शब्द विष हो जाएगा। यह तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा? दोस्तों उन्नत का विलोम शब्द क्या होगा? अवनत। क्या होगा दोस्तों? अवनत। उन्नत का विलोम शब्द अवनत। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो सब कुछ जानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। दोस्तों जो सब कुछ जानता हो वो क्या कहलाता है? सर्वज्ञ। क्या कहलाता है? सर्वज्ञ। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उपकार को न मानने वाला क्या कहलाता है? दोस्तों उपकार को न मानने वाला कृतघ्न कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? कृतघ्न। उपकार को न मानने वाला कृतघ्न कहलाता है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंगूठा दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? दोस्तों अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है इनकार करना। क्या है दोस्तों? इनकार करना। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आँखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों आँखों का तारा मुहावरे का अर्थ है बहुत प्यारा। क्या है दोस्तों? बहुत प्यारा होना। आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है बहुत प्यारा होना। इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऊँट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ है। तो दोस्तों ऊँट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ है बहुत कम वस्तु। क्या है दोस्तों? बहुत कम वस्तु। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ है। दोस्तों अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ है कम ज्ञान वाला दिखावा अधिक करता है। क्या करता है दोस्तों? कम ज्ञान वाला दिखावा अधिक करता है। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दोस्तों शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सा है? तो इनमें से दोस्तों शुद्ध वर्तनी है उज्ज्वल। क्या है दोस्तों? उज्ज्वल। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी कौन सा है? उज्ज्वल। आगे बढ़ते हैं। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो दोस्तों कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवयित्री। क्या हो जाएगा दोस्तों? कवयित्री हो जाएगा कवि का स्त्रीलिंग रूप। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? दोस्तों रस के कितने अंग होते हैं? दोस्तों रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं दोस्तों? 4 अंग होते हैं रस के। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? दोस्तों श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। क्या होता है दोस्तों? रति। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो दोस्तों वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। क्या होता है दोस्तों? उत्साह होता है वीर रस का स्थायी भाव। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौपाई का प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोस्तों चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं चौपाई के प्रत्येक चरण में। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दोहा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोस्तों दोहा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं दोस्तों? 13 मात्राएं होती हैं दोहा के पहले और तीसरे चरण में। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तरण तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? दोस्तों तरण तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाय में इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है दोस्तों? अनुप्रास अलंकार है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कनक कनकते सौगुनी में कौन सा अलंकार है? दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों? यमक अलंकार हो जाएगा। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चरण कमल बंदव हरिराई में अलंकार है। तो दोस्तों चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है दोस्तों? रूपक अलंकार है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों भाषा के लिखित रूप को क्या कहते हैं? दोस्तों भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लिपि। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है दोस्तों? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी। इस प्रश्न का बी ऑप्शन
सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र स्वतंत्र का विलोम शब्द है, तो दोस्तों स्वतंत्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? परतंत्र। क्या हो जाएगा दोस्तों? परतंत्र हो जाएगा स्वतंत्र का विलोम शब्द। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंधकार का पर्यायवाची शब्द है, तो दोस्तों अंधकार का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? दोस्तों तिमिर। क्या हो जाएगा अंधकार का पर्यायवाची शब्द? तिमिर। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। घोड़ा का तत्सम शब्द क्या है? तो दोस्तों इनमें से घोड़ा का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? घोटक। क्या हो जाएगा दोस्तों? घोटक। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दुग्ध का तद्भव शब्द क्या है? तो दोस्तों दुग्ध, दुग्ध यानी दूध, दुग्ध का तत्सम शब्द दूध होगा। क्या होगा दोस्तों? दूध। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? सुधन आगत। क्या होगा दोस्तों? सुधन आगत संस्कृत स्वागत का संधि विच्छेद होगा। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा में कौन सा समास है? तो दोस्तों महात्मा में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। कौन सा समास है दोस्तों? कर्मधारय समास है महात्मा में। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभिमान में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों अभिमान में कौन सा उपसर्ग है? अभि। कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? अभि। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें आहट नामक प्रत्यय है। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। घबराहट में आहट नामक प्रत्यय है। आगे बढ़ते हैं। पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है लज्जित होना। क्या होना दोस्तों? लज्जित होना। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आंखें फेर लेना का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों आंखें फेर लेना का सही अर्थ है प्रतिकूल होना। क्या होना दोस्तों? प्रतिकूल होना आंखें फेर लेने का सही अर्थ है। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जंगल का पर्यायवाची शब्द है, तो दोस्तों जंगल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कानन। क्या हो जाएगा दोस्तों? कानन। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पक्षी का पर्यायवाची शब्द है, तो दोस्तों पक्षी का इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द है? दोस्तों इसका पक्षी का पर्यायवाची शब्द खग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? खग। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आस्तिक का विलोम शब्द क्या है? दोस्तों आस्तिक का विलोम शब्द नास्तिक होगा। क्या होगा दोस्तों? नास्तिक। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मूक का विलोम शब्द क्या है? दोस्तों मूक का विलोम शब्द वाचाल होगा। क्या होगा दोस्तों? वाचाल। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिसके समान दूसरा न हो के लिए एक शब्द, दोस्तों जिसके समान दूसरा न हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अद्वितीय। क्या हो जाएगा दोस्तों? अद्वितीय। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो गिना न जा सके के लिए एक शब्द है, तो दोस्तों जो गिना न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? अनगिनत। क्या है दोस्तों? अनगिनत। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो दोस्तों साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? साध्वी। क्या हो जाएगा दोस्तों? साध्वी। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाथी का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो दोस्तों हाथी का स्त्रीलिंग रूप क्या है? हथिनी। क्या हो जाएगा दोस्तों? हाथी का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? हथिनी। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? विशेषण के 4 भेद होते हैं। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। काला कुत्ता में विशेष शब्द क्या है? तो दोस्तों काला कुत्ता में विशेष शब्द क्या है? काला कुत्ता में विशेष शब्द, तो कुत्ता, जो कुत्ता है वो विशेष शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? जो कुत्ता है वो क्या हो जाएगा? विशेष शब्द हो जाएगा। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैं का बहुवचन रूप क्या है? दोस्तों मैं का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुवचन रूप हो जाएगा हम। क्या हो जाएगा दोस्तों? मैं का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? हम। आगे बढ़ते हैं। स कौन सा व्यंजन कहलाता है? तो दोस्तों
बड़ा स कौन सा व्यंजन कहलाता है? दोस्तों यह व्यंजन कहलाता है ऊष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन कहलाता है दोस्तों? ऊष्म व्यंजन कहलाता है स। आगे बढ़ते हैं। य र ल व कौन से व्यंजन है? दोस्तों य र ल व कौन से व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। कौन से व्यंजन है दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन है य र ल व। आगे बढ़ते हैं। छ वर्ण किससे मिलकर बना है? तो दोस्तों छ वर्ण किससे मिलकर बना है? क और स से। किससे मिलकर बना है दोस्तों? क और स से मिलकर बना है छ वर्ण। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वाह कितना सुंदर दृश्य है, यह कैसा वाक्य है? दोस्तों यह कैसा वाक्य है? विस्मयवाचक। कौन सा वाक्य है दोस्तों? विस्मयवाचक वाक्य है वाह। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। परिश्रम करोगे तो सफल होगे, यह कैसा वाक्य है? दोस्तों परिश्रम करोगे तो सफल होगे, यह कैसा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। कौन सा वाक्य है दोस्तों? मिश्रित वाक्य है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप सबकी बहुत कृपा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? दोस्तों विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? विराम चिन्ह को क्या कहते हैं दोस्तों? इस प्रश्न का इसको कहा जा रहा है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पछताना। क्या है दोस्तों? पछताना। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ है दोस्तों, अपना उल्लू सीधे करने का अर्थ है स्वार्थ सिद्ध करना। क्या है दोस्तों? स्वार्थ सिद्ध करना। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों सूर्य का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों निशाकर। क्या हो जाएगा? निशाकर सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? दोस्तों इनमें से नदी का पर्यायवाची शब्द सरिता जो है, यह नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अरे सॉरी, नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? दोस्तों नदी का पर्यायवाची शब्द सरिता है, बाकी सागर, तड़ाक, सरोवर ये नदी के पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नूतन का विलोम शब्द क्या है? दोस्तों नूतन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? नूतन। तो नूतन का विलोम शब्द हो जाएगा पुरातन। क्या हो जाएगा दोस्तों? नूतन का विलोम शब्द पुरातन। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गुड़ का विलोम शब्द क्या है? दोस्तों गुड़ का विलोम शब्द हो जाएगा दोष। गुड़ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? दोष। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला के लिए एक शब्द है। दोस्तों ईश्वर में विश्वास रखने वाला के लिए एक शब्द क्या है? आस्तिक। क्या हो जाएगा दोस्तों? आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता है आस्तिक, जो नहीं रखता उसको नास्तिक कहते हैं। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्याकरण को जानने वाला क्या कहलाता है? दोस्तों क्या कहलाता है? वैयाकरण। क्या कहलाता है दोस्तों? वैयाकरण। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और लास्ट प्रश्न देखते हैं अपना। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? दोस्तों 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। क्या है दोस्तों? भाग जाना। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इसी के साथ 100 प्रश्न का हिंदी व्याकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे विनम्र निवेदन है। तो चलिए समाप्त करते हैं।